नाज़रीन करने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। शबी बारात के पुरमसरत मौके पर आप तमाम नाज़रीन को रोशनी टीवी की जानिब से मुबारकबाद पेश की जाती है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमाई पाक रखो, तुम्हारी दुआएं कबूल होगी। मुझे गरीबों में तलाश करो, क्योंकि गरीबों के जरिए ही तुम्हें रिस्क मिलता है। बेहतर है वो शख्स जो देर में खफा हो और जल्दी में राजी हो जाए, और बदतर वो शख्स है जो जल्दी गुस्से में आ जाए और देर से राजी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल मुख्तलिफ जगहों से मनक़ूल किए जाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान खुदा का और खुदा उसका राज है। फरमाते हैं, सच्ची और मीठी बात भी सदका है। तुम में से कोई शख्स भी सिर्फ अपने अमल से निजात नहीं पाएगा। झूठ भी दरअसल मुनाफिकत का ही हिस्सा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नेक लोगों की सोहबत नेकी करने से बेहतर है, और बुरे लोगों की सोहबत बदी करने से बदतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराफत नसब भी एक नेमत है। फरमाते हैं, जब किसी फासिक आदमी की तारीफ की जाती है तो अर्श अजीम कांप उठता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल मुख्तलिफ जगहों से मनक़ूल किए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आदमी उस शख्स के साथ है जिससे वो मोहब्बत करता है। मोमिन की फिरासत से बचो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जो अपने दोस्त को किसी गुनाह का ताना दे, वो उस गुनाह का मुर्तकिब होने से पहले नहीं मरेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबर वो है जो मुसीबत की पहली ठोकर लगने पर किया जाता है। अल्लाह ताला जमील है और जमाल को पसंद फरमाता है। ईमान के बाद बड़ी नेमत नेक औरत है। जब कोई औरत मर जाए और उसका खाविंद उससे राजी हो तो वो जन्नत में जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुरे दोस्तों से बचो, क्योंकि वो तुम्हारा तारुफ बन जाते हैं। आलिम की फजीलत आबिद पर वैसी है जैसे मेरी फजीलत उम्मत पर। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो सके। आमीन सुम्मा आमीन। शहर में कल रात हुए झगड़े फसादात के ऊपर आज 144 सेक्शन लागू किया गया। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय ने इंतबाह की। निजामाबाद शहर में जुम्मा की रात हुए हनुमान रैली के सिलसिले में कशीदा सूरत हाल पैदा हुई। रैली में कई शरपसंदों ने रैली के नज्म को बिगाड़ने से कई इलाकों में नुकसान। AIMIM के फ्लो लीडर मोहम्मद रियाज CP कार्तिकेय से बातचीत की। कोटगिर मंडल TDP ऑफिस में TDP पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू के जन्मदिन तकरीब शानदार तरीके से मनाए हैं। रुख करेंगे तफसील की जानिब। निजामाबाद शहर में जुमे की रात हुए हनुमान रैली के सिलसिले में कशीदा सूरत हाल पैदा हुई। रैली में कई शरपसंदों ने रैली के नज्म को बिगाड़ने से कई इलाकों में नुकसान। AIMIM के फ्लो लीडर मोहम्मद रियाज CP कार्तिकेय से बात करके तफसीलात जानी।
शहर में कल जुमा की रात को होने वाले झगड़े की वजह से आजम रोड पर वाक़ कई दुकानों व गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। शहर के 27 डिवीजन खोचा कॉलोनी MIM मोहम्मद रियाज अहमद ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और पुलिस कमिश्नर से बात करते हुए बताया कि रैली में होने वाले झगड़े के जिम्मेदार को फौरी गिरफ्तार किया जाए और इन लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मोहम्मद रियाज अहमद ने बात बताई और अवाम से एहतमाम से काम करने की बात बताई। शहर में कल रात हुए झगड़े फसादात के ऊपर आज 144 सेक्शन लागू किया गया। पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया ने इंतबाह दिए। शहर में कल हुए हनुमान रैली में हुए झगड़े फसादात में गांधी चौक पर झगड़े से दहशत फैल गई, जिसमें पुलिस ने 144 सेक्शन लागू किया गया, जिसको 20 से 21 तारीख तक लागू किया जाएगा, जिसमें मीटिंग रैली नहीं की जाएगी। पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया। तुलबा में मौजूद सलाहियतों को मंजराम पर लाने के लिए समर कैंप में बच्चों को मुकाबले मुनक्किद किए हैं। कलाचेरियन स्कूल के सदर डॉक्टर लीना ने बताया। शहर सुभाष नगर में वाक़े कलाचेरियन स्कूल सदर डॉक्टर लीना की क़यादत में समर कैंप के हिस्से में बच्चों में मुकाबले मुनक्किद किए। ये मुकाबलों में कई स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले 30 तुलबा ने हिस्सा लिए। कामयाब हुए 5 तुलबा को कैश प्राइज हवाले किए। इस सिलसिले में सदर डॉक्टर लीना ने बताया कि बच्चों में मौजूद सलाहियतों को मंजर-ए-आम पर लाने ये मुकाबले मुनक्किद किए हैं। बताया आने वाले माह में 18 तारीख तक जारी रहेंगे। ख्वाहिशमंद अफराद स्कूल इंतजामिया से रब्त पैदा करने का वो मुतालबा किए। फोन नंबर 7989149850 पर रब्त पैदा करें। बताया Kalacherian school has conducted the summer camp competitions. Today it was drawing competition and more than 25 children have participated. Amongst the 25, we have shortlisted 5. Ninna we thought to give prize money of 500 and 250, but the kids have immense talent. So we thought to distribute it into 5 children. So I congratulate the 5 winners of the competition. And next Saturday will be poem and singing. So ఈరోజు కొంతమంది మిస్ అయ్యారు, ఎండింగ్లో వచ్చారు. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ టు ప్లీజ్ కాల్ చేసి ఒకసారి నేమ్ రిజిస్టర్ చేసుకోండి, లేదా కమ్ టు అవర్ స్కూల్ వన్స్ అండ్ రిజిస్టర్ ద నేమ్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ కాంపిటీషన్స్ విచ్ ఆర్ పోయమ్ అండ్ సింగింగ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ సాటర్డే 27th of April. థ్యాంక్ యూ। असातिज़ा व मुलाज़िमीन वज़ीर आला दिए गैर ज़िम्मेदाराना बयान वापस ले। इसी तरह तनख्वाह में झूठे बयानात देना छोड़ दी। USPS रियासती कमेटी कायदीन वेंकटेश्वर राव ने मुतालबा किए।
शहर में सुभाष नगर में वाक़ निर्मला हुदय स्कूल के सामने रियाली असतिज़ा यूनियन की जद्दोजहद कमेटी की क़यादत में एसएससी स्पोर्ट सेंटर के सामने एहतजाज की। इस सिलसिले में यूपीएसपी रियासती कमेटी के लीडर वेंकट राव ने बताया कि एसएससी पर्चा जांचने की ड्यूटी कर रहे असतिज़ा को टीए और डीए अदा करें। इसी तरह सीपीएस रद्द करने का मुतालबा की। पीएस और यूपीएस असतिज़ा को टीचर्स एमएलसी इंतखाबात में वोट का हक फ्राहम किए। अभी असतिज़ा मुलाजिमीन यूनियन से हुई बातचीत में चीफ मिनिस्टर बात को कबूल करके आईआर और पीआरसी वगैरह तयखुनात पर फौरन अमल करें, तनख्वाह पर झूठे प्रचार करना छोड़ दे, वो बरहमी जाहिर की। बाद में डीईओ दुर्गा प्रसाद को याददाश्त हवाले की। మనం ఈ రోజు సీఎం కు అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కాబట్టి ఆయన నిరసనగా కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. అన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని మూల్యాంకన కేంద్రాల్లో నిరసన కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. మూల్యాంకన కార్యక్రమంలో చేసినటువంటి విజయవంతం చేసి ముఖ్యమంత్రి గారు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకోవాలని అన్ని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు కలిసి ఆయన ముక్తకంఠంగా నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాయి. ముఖ్యంగా ఆయన రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 54 ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఎందుకని చెప్పడం చాలా శోచనీయం. ఆ విధంగా ఆయన మాట్లాడితే ఇన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 114 రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయి, అవి ఎందుకని మేము ఈ వేదిక ద్వారా అడుగుతున్నాం. कोटगिर मंडल सोनकिनी गांव में किसानों के मुकम्मल सर्वे को शुरू किए एईओ शोएब। तेलंगाना हुकूमत महकमे ज़राअत की क़यादत में किसानों की मुकम्मल तफसीलात मालूम करने सर्वे शुरू करेंगे। मंडल के ज़राअती ऑफिसर महेंद्र रेड्डी ने बताया। मंडल में चिट्टापुर गांव के सर्वे एईओ से शुरू किए। ये सर्वे में किसान नामों को दर्ज करने के जरिए महकमे ज़राअत से मिलने के हर स्कीम के अहल होंगे। बताया ये सर्वे को इस्तेमाल करने का मुतालबा किए। तमाम किसान सर्वे में हिस्सा लेकर ज़राअती तौसी ओहदेदार एईओ से ताउन करने का मुतालबा किए। ये सर्वे में सरपंच, नायब सरपंच, किसान मशावरती समिति के अरकान व किसानों ने हिस्सा लिए। निजामाबाद जिले इंदलवाई मंडल गन्नाराम गांव में जादू टोने से सेहत ठीक करूंगा भरोसा दिलाकर 10,000 रुपए लेने पर खवातीन की पिटाई करके गांव वाले पुलिस के हवाले किए। निजामाबाद जिले में फिर फन फैला दिए तो हम परस्ती का मामला। इंदरवाई मंडल गन्नाराम गांव में एक मकान में जादू टोने की पूजा की। ये दो खवातीन को जगरानपल्ली मंडल टोलीकुंडा गांव के रहने वाले दिसम्मा गंगम्मा वो कोई मौजूद नहीं मकान में आकर ये मकान में साड़ियां फरोख्त करने जाकर पूजा की। ठीक रहेगा बताने से पड़ोसी वालों को शक आकर गाँव वालों को बताने से जादू टोने की पूजा कर रहे। दो खवातीन की पिटाई करके गाँव वाले जादू टोने की पूजा करने 10,000 रुपए का मुआहदा किए। ये दो खवातीन को पुलिस के हवाले किए। సంతోషం మా గుడి దగ్గర ఉంటాం డిచ్పల్లిలో మా పట్టు చీరలు 10,000 మీకు డిస్ట్రిక్ట్ ఇస్తాం నీకు సంతానం కాలేదా సంతానం పెట్టేట్టు చేస్తామని 10,000 తీసుకున్నట్టు పెట్టినట్టు చేసిరు వెళ్ళిపోయారు. నేను ముడుపు తీసి చూసేసరికి 10,000 నేటి ఆధునిక కాలంలో కూడా క్షుద్ర పూజలు మంత్రాలు ఎవరో ఏదో చేశారని మూఢాచారంగా నమ్మి కొందరిపై దాడి చేయడం అనేది చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయం. శారీరక సమస్యలైన మానసిక సమస్యలైన శరీరంలో కొన్ని లోపాల వల్ల మెదడులో కొన్ని లోపాల వల్ల మాత్రమే రోగాలు అనేటివి వస్తాయి. ఎవరో మంత్రం చేశారని ఎవరో క్షుద్ర పూజలు చేశారని ఎవరి శరీరంలో కానీ ఎవరి మనసులో కానీ మార్పులు చేయలేరు. శరీరంలో మనసులో వచ్చే మార్పుల వల్లనే మానసిక సమస్యలు శారీరక సమస్యలు అంటే రోగాలు అనేటివి వస్తాయి తప్ప వీళ్ళు చేశారు వాళ్ళు చేశారు క్షుద్ర పూజలని తాయెత్తులని నిమ్మకాయలు పెట్టడం ద్వారా ఏదో చేశారని నమ్మకం అనేది చాలా వరకు మూఢనమ్మకం. ఇది చాలా మూఢాచారం. हज़्ब इख्तिलाफात के खिलाफ कायम हुई CPI-ML पार्टी की 50वीं यौम तासीस के सिलसिले में न्यू डेमोक्रेसी जिले कमेटी की क़यादत में इसी माह की 22 तारीख को हुए जलसियाम को कामयाब करे। इस सिलसिले में प्रगतिशीला योजना संगम PYL लीडर एम सुधाकर ने बताया कि भारत मुल्क में पार्लियामेंट्री के तर्ज अमल के खिलाफ ज़राअती इनक़लाब को सामने लाए। जद्दोजहद की रोशनी में 1969 22 अप्रैल तारीख को कॉमरेड लेनिन जयंती के दिन CPI पार्टी कायम हुई है। अपने हक और दूसरों के हक के खिलाफ खासकर फिलवक़्त लूट खोट के निज़ाम के खात्मे
सोशलिस्ट समाज के क़याम के लिए एमसी पार्टी कायम हुई है। पार्टी कायम करके 50 साल होने के सिलसिले में आलमी कम्युनिस्ट इनकलाबी लीडर कॉमरेड लेनिन जयंती की याद में ये जलस्याम हो रहा है। बताया 22 अप्रैल तारीख की शाम को एनआर भवन के पास हो रहे ये जलस्याम में तमाम तबकात के अवाम हाजिर होकर जलस्याम को कामयाब बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में AIKMS जिले सेक्रेटरी सायागोट कायदीन मुरली PDSU लीडर प्रशांत ने हिस्सा लिए। नंदीपेट मंडल मुस्तकिल में हफ्ते के रोज बहुजन समाज पार्टी की क़ियादत में जिले सदर महांती रमेश अखबारी नुमाइंदों का इजलास कायम किए और बताया कि बहुत जल्द हो रहे MPTC ZPTC इंतखाबात में जिले तमाम के मुकामात पर बहुजन समाज पार्टी मुकाबला कर रही है। अभी तक चंद कायदीन पार्टी से रब्त पैदा किए, बाकी मुकामात की फहरिस्त का बहुत जल्द ऐलान करेंगे। बताया हैदराबाद में वाक़े पंचागोट्टा बाबा साहब अम्बेडकर मुजस्सिमे को तबाह कर दिए, बहुत दुख की बात है। तबाह करने वालों पर फौरन कानूनी कार्रवाई करे वरना तहरीक चलाएंगे। बताया हुकूमत हरकत करके मुलजिमीन पर कार्रवाई करे, वहाँ हुकूमत ही अम्बेडकर मुजस्सिमे को कायम करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में आलमूर हलके के इंचार्ज सुधाकर, जिले रुकन आमिला रामू श्रीनिवास, गणेश गंगाराम, A अरुण, सुशील शंकर, वहीद अहमद, प्रभाकर और दीगर ने हिस्सा लिए। ఎవరైతే SC ST BC మైనారిటీలు ఉన్నారో మనకు ఏ అగ్రకుల పార్టీలు కూడా మనకు టికెట్లు ఇయ్యాయి కాబట్టి మన SC ST BC మైనారిటీలు అందరూ కూడా మన పార్టీని అప్రోచ్ అయ్యి మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ముఖ్యంగా బీసీలు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరు కావాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాము. ఎందుకంటే ఈ కేసీఆర్ దొరకు బీసీలు అంటే టికెట్లు ఇయ్యడు కాబట్టి, బీసీలు అంటే పడదు కాబట్టి, మన బీసీలకు ఎదగాలంటే మన బహుజన సమాజ్ పార్టీ ఒక్కటే మనకు బీసీలకు టికెట్లు ఇచ్చి మనం నిలబెట్టి అన్ని స్థాయిలలో మనం అభివృద్ధి చేసే ఆలోచన ఉన్న ఏకైక పార్టీ బహుజన సమాజ్ పార్టీ కాబట్టి బీసీలు పెద్ద ఎత్తున మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కోరుతూ, అదేవిధంగా మీ ప్రతిపాదికలను బట్టి అక్కడ ఉన్న రిజర్వేషన్ బట్టి మీరు మీ స్థాయిని బట్టి మీకు టికెట్లు కేటాయించడం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీనికి స్పందించాలి. TDP के कौमी सदर वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के 69वीं जन्मदिन के सिलसिले में TDP पार्टी ऑफिस में विनोद कुमार रियासती SC सेल के नायब सदर की क़ियादत में सुबह केक कट किए। ये प्रोग्राम में बताया कि हमारे सदर नारा चंद्रबाबू नायडू 100 साल सेहतमंद रहे, AP रियासत के फिर चीफ मिनिस्टर बनकर रियासत को मजीद तरक्की दे, बताते हुए तेलंगाना में पार्टी की तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। बताया इस प्रोग्राम में सुरेश, जिले ऑफिस सेक्रेटरी राजशेखर, जिले TSNV के सदर रवि, टाउन जनरल सेक्रेटरी पार्टी के सीनियर कायदीन सत्यनारायण, रमेश, शिवाजी, अशोक, शिवा, अरकान और दीगर ने हिस्सा लिए। నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి 69వ జయంతి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. తెలుగుదేశం పార్టీ నిజామాబాద్ జిల్లా కార్యాలయంలో కార్యకర్తలందరం కలిసి బాబు గారి జయంతి గురించి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ किसानों के मुकम्मल सर्वे में हर किसान अपनी तफसीलात दर्ज करे। केक कट करके मिठाइयों को तकसीम किए। बाद में कोटगिर मंडल मुस्तकिल में अम्मा बेसहारा बच्चों के आश्रम में बेसहारा बच्चों में फलों को तकसीम किए। इस सिलसिले में TDP बांसवाड़ा हल्के के इंचार्ज कोड़िली रामलू ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू कुचले कमजोर तबकात की तरक्की के लिए काफी कोशिश किए हैं। जन्मदिन तकरीब TDP कायदीन की क़यादत में शानदार तरीकों से मुनक़िद किया। बताया आने वाले ZPTC MPTC इंतखाबात में TDP पार्टी अपने हद तक रोल अदा करेगी। बताया ये प्रोग्राम में मंडल सदर श्रीधर, जिले नायब सदर नागुलू श्रीनिवास, दत्तू, शमशुद्दीन और दीगर ने हिस्सा लिए। గౌరవనీయులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి బర్త్డేని ఈరోజు కోటగిరి మండలంలో బాన్సువాడ నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలందరం కలిపి ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. కోటగిరిలోని అమ్మ అనాథ ఆశ్రమంలో అనాథ పిల్లలందరికీ కూడా పళ్ళ పంపిణీ చేయడం జరిగింది. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے عزیز دوستو، 15 شعبان یعنی شب برات قریب ہے. میرے عزیز دوستو، آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 15 شعبان کو اللہ رب العزت ہر مسلمان کی مغفرت کرتے ہیں، ہر مسلمان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوگے جن کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اور میرے عزیز دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 15 شعبان یعنی شب برات کو کیا عبادت کرنا چاہیے، کون سی مسنون عبادت ہے جو 15 شعبان کو کرنا چاہیے.
میرے عزیز دوستو 15 شعبان یعنی شب برات. میرے عزیز دوستو شب برات کے دن اللہ رب العزت ہمارے آنے والے سال کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. میرے عزیز دوستو شب برات میں اللہ آنے والے سال میں ہمارا رزق مقرر فرماتے ہیں. میرے عزیز دوستو ایک حدیث میں آتا ہے کہ 15 شعبان یعنی شب برات میں اللہ رب العزت ملک الموت کو ایک فہرست یعنی لسٹ دیتے ہیں، نام کی لسٹ دیتے ہیں، اور اللہ تعالی حکم فرماتے ہیں کہ ملک الموت مقرر وقت پر ان سب کی روح کو قبض کر لینا. جی ہاں دوستو، میرے عزیز دوستو ہمارے زندگی کے فیصلے شب برات میں لکھے جاتے ہیں. دوستو شب برات میں کیا عبادت کرنا چاہیے بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ شب برات میں سب کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے گناہ کی نوسط سے اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا. وہ کون سے لوگ ہیں ہم آپ کو پہلے بتائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ شب برات 15 شعبان میں کیا عبادت مسنون ہے جو اللہ کے نبی نے کی تھی. میرے عزیز دوستو شب برات میں بھی جس کی مغفرت نہیں ہوگی اس میں سے پہلا شخص وہ ہے جو شرک کرنے والا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کے نام کو شریک کرنے والا ہے. اللہ اس کی مغفرت 15 شعبان یعنی شب برات میں نہیں کرے گا. دوسرا وہ شخص ہے جو شرابی کا عادی ہو، اللہ اس کی بھی مغفرت شب برات کے دن نہیں کرے گا. تیسرا شخص وہ ہوگا جس کی اللہ شب برات میں بھی مغفرت نہیں کریں گے، وہ ہوگا زنا کاری کرنے والا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. چوتھا شخص ہوگا جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، ماں باپ کو دکھ دینے والا ہو، اللہ اس کی 15 شعبان یعنی شب برات میں بھی مغفرت نہیں کریں گے. چھٹا شخص وہ ہوگا جس کی اللہ مغفرت نہیں کرے گے، وہ ہوگا قطع تعلقی کرنے والا، رشتہ داری میں توڑ کرنے والا، رشتہ دار اور کے بیچ میں کینہ اور کپٹ رکھنے والا، اس کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرے گا. تو میرے عزیز دوستو یہ کچھ لوگ تھے جن کے گناہ کی نوسط سے اللہ ان کی 15 شعبان میں بھی مغفرت نہیں کرے گا. میرے عزیز دوستو اس میں سے اگر کوئی بھی عمل ہمارے زندگی میں ہے یا ہم ابھی تک کر چکے ہیں تو اللہ ہم سب کو اس عمل سے بچنے کی اور اس حرکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہم سے یہ گناہ ہو چکے ہیں تو ہم اس گناہ پہ اللہ سے آہو گزاری کریں اور اللہ سے معافی مانگے اور اس گناہ سے پکی اور سچی توبہ کریں. میرے عزیز دوستو اب رہی بات کی شب برات یعنی 15 شعبان کی رات میں کیا عبادت کرنا چاہیے. میرے عزیز دوستو ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان میں یعنی شب برات کی رات میں ہم سب کو دعا اور توبہ استغفار کرنا ہے. سب سے زیادہ ہم کو دعا اور توبہ کرنا ہے. میرے عزیز دوستو ہم کو ہمارے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، کیونکہ وہ ایسی رات ہے، اس رات میں اللہ ہمارے آنے والے سال کے فیصلے فرمانے والے ہیں کہ ہم کتنا کھائیں گے، کتنا سوئیں گے، ہم کہاں جائیں گے، ہم کہاں سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہوگا. یہ سب جو ہے تو اللہ اس رات میں لکھنے والے ہی ہیں. تو میرے عزیز دوستو ہم سب کو شب برات کی رات میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنا ہے اور ہمارے گناہوں سے توبہ کرنا ہے. تو میرے عزیز دوستو یہ تھا شب برات پہ کچھ انفارمیشن لے کے علماء اکرام سے ویڈیو بنایا گیا تھا. آپ سبھی سے ادباً گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجئے تاکہ ہر مسلمان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ وہ دن قریب آ رہا ہے جس دن اس کا آنے والے سال کا فیصلہ ہونے والا ہے. میرے عزیز دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ گئے سال تھے لیکن آج نہیں ہیں. میرے عزیز دوستو اس رات میں اللہ رب العزت ملک الموت کو فہرست دینے والے ہیں. تو دوستو ایسے رات میں ہمیں عبادت کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے آؤ گزاری کرنا چاہیے. بعد مغرب سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی. پہلی بار عمر درازی کے لیے، دوسری بار مصیبت دور کرنے کے لیے، تیسری بار رزق میں کشادگی کے لیے. یہ عمل بعد مغرب سے شروع ہوتا ہے اور رات میں اہل قبور کی زیارت کی جاتی ہے. جب رات میں عبادت سے فارغ ہو تو پھر
सहर कर लिया करो, इस रोजे की बड़ी अहमियत है। रात तमाम इबादत में गुजारो तो जरूर फजर की नमाज बाजमात अदा करके घर की जानिब लौटो। इस रात की बड़ी अहमियत हासिल है। इंसानों के अमाल लिखे जाते हैं, जैसे वो मरने के फैसले किए जाते हैं, तंगदस्ती व खुशहाली के फैसले किए जाते हैं। हम तमाम उम्मत मुसलिमा को इस रात की खैर व बरकत से अल्लाह मसरूफ फरमाए। रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे सफर में काबिल अतफाल आपके लिए। ज़ाहिरी खूबसूरती में किसी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि बातिन खूबसूरत हो, दिल साफ और सोच मुस्बित हो, यही असल खूबसूरती है। इतना गाफिल तो आंधियों से कोई रेगिस्तान भी नहीं होगा जितना गाफिल आज का इंसान अपने रब की याद से है। एक अच्छी ज़िंदगी वो है जिसमें मुस्कुराहटें ज़्यादा हों, ख्वाब बड़े हों, कोशिश भरपूर हो, खुदा की अता करदा नेमतों की कदर हो और उसकी शुक्रगुजारी हो। इसके अलावा और क्या दलील चाहिए अल्लाह ताला की मोहब्बत कि वो हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। आज जिन्हें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल वो आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मेरा वो वक्त ज़ाय नहीं होता जिस वक्त मैं दूसरों की खुशी की वजह बनता हूँ। टूटे हुए दिल को कभी जोड़ कर देखो, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो। अल्लाह के साथ जिन लोगों का ताल्लुक़ जितना ज़्यादा होता है, उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत इतनी ही ज़्यादा पैदा हो जाती है। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज़ है और किरदार बड़ी चीज़ है। मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाला बाअखलाक और मुंह पर बोलने वाला बदतमीज़ लगता है। हौसला होना चाहिए, ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। तहज्जुद बहुत लाडली इबादत होती है, ये अपनी बात मनवा कर ही रहती है, बस यकीन कामिल होना चाहिए। अभी ऐसे अल्फाज ईजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सकें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। इख्तिताम से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। शहर में कल रात हुए झगड़े फसादात के ऊपर आज 144 सेक्शन लागू किया गया। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय ने इंतबाह दी। निजामाबाद शहर में जुम्मा की रात हुए हनुमान रैली के सिलसिले में कशीदा सूरत हाल पैदा हुई। रैली में कई शरपसंदों ने रैली के नज्म को बिगाड़ने से कई इलाकों में नुकसान। AIMIM के फ्लोर लीडर मोहम्मद रियाज CP कार्तिकेय से बातचीत की। कोटगिर मंडल TDP ऑफिस में TDP पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू के जन्मदिन तकरीब शानदार तरीके से मनाए हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जामा मस्जिद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।